हाथ नीचे बंदे हो हदीस पाक ले आओ। डॉक्टर साहब भी फरमाते ने सुन लो डॉक्टर जाकिर नाग साहब, ये हमारा पैगाम। हाथ कितने बनने ने बोल फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। जी वक़ार उलमाए किराम और बिलखुसूस बिरादर मुकर्रम और खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुर्रहमान शेखपुरी साहिब, बुजुर्गों और दोस्तों, उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद स्टेज तशरीफ़ फरमा है। रोज़तुल खुतबा दे खतीब तकरीर कर रहे ने और मजमूअतुल खुतबा वाले पिछे बैठे। उन्हों का भी इंशाअल्लाह जो साडा जलसा मुकेगा फिर उन्हों का जलसा शुरू होए। इंशाअल्लाह तादेर खुतबात खिताबात जारी रहन। आजकल पूरे मुल्क फितना तो पुराना है लेकिन ज़्यादा ज़ेर बास इन दिनों आए हुए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का उन्वान है दावत अहले हदीस। इस नाम तो लोग परेशान कि लफ्ज़ अहले हदीस ज़रूरी नहीं, क्योंकि रब ने साडा नाम मुस्लिमीन रखे है तो सारे मुस्लिमीन ही कहना चाहिए, मुसलमान ही कहना चाहिए, अहले हदीस नहीं कहना चाहिए। और ये लफ्ज़ दावत दीन च रुकावट ना हो सके। इस लफ्ज़ नाल अगर दावत देवी तो लोग अहले हदीस ज़्यादा नहीं होंगे, लिहाजा इस लफ्ज़ को ख़त्म करो, मिटाओ। इस फिक्र डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी थी कराची तो, इस फिक्र का उस आगाज़ किया। फिर डॉक्टर मसूद अहमद BSc, ये दोनों कराची के सन। दोवां के नाम मसूद सी, अगरचे ना मसूद सन। दोवां की फिक्र कि लफ्ज़ अहले हदीस मिटा दो, ख़त्म कर दो। मुस्लिमीन अल्लाह ने साडा ना रखे कुरान इस नाम नाल। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फिक्र बाज़ दोस्तों पैदा हुई और उन्हें अपने नामा चों अपनी जमात चों लफ्ज़ अहले हदीस को कढ़न की कोशिश की। मुख्तलिफ नाम रखे, मेरी गिनती के मुताबिक 12-14 नाम रखे। हर नाम ते बैन लगता गया। सिर्फ इस लफ्ज़ अहले हदीस के गुस्से कई नाम रखे, लेकिन सारे नाम मिट गए। लफ्ज़ अहले हदीस, इसमें अहले हदीस आज भी मौजूद। क्या ख्याल है? हुण दोबारा इस फिक्र वाल आ रहा है कि लफ्ज़ अहले हदीस को आम किया जाए, उसमें लिखा जाए। आजकल खासकर फिर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए साढ़े मेहमान डॉक्टर जाकिर नायक साहब भी तशरीफ ले आए, जिन्हों का दौरा 1 या 2 दिन बाकी रहिंदा है। दुआ करो खैर वफीयत नाल अल्लाह उन्होंने रखे और खैर वफीयत नाल अल्लाह वापस लाए।
उन्हां दी तशरीफ आवरी तो बाद मैं ज़ाती तौर पर समझना कि इस फिक्र नूं तकवीयत हुई, इस फिक्र नूं दोबारा उठाने की कोशिश की थी कि उन्होंने जितनियां भी साढ़े मुल्क की स्पीच हो या ने, जितनी तकारीर हो या ने, उन्हें जोर देता है इस आयत पे कि वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि मैं एक मुस्लिम हाँ, मैं एक मुस्लिमीन हाँ, मैं मुस्लिम कहलाना चाहिए। इन्होंने नावां छोड़ो, ये सारे फिरका वराना नाम ने इन्होंने छड़ दो, मुस्लिमीन ही काफ़ी। उन्हों की गुफ्तगू च भी इस तरह के अल्फाज आए, फिर सुनने वाले ने उन्होंने अपना अपना मानी पवाण की कोशिश की थी। या इसनों इस तरह समझो कि तकरीबन अज तो 15, 16, 20 साल पहले मेरे इल्म में कम अज कम पाकिस्तान कोई अहले हदीस ऐसा नहीं सी जो सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला दी अजमत दा, ईमान दा, शान दा इनकार करे। अहले सुन्नत ऐसा कोई शख्स नहीं। लेकिन 10-15 साल याद रखिए, आलुल हदीस दा, आलुल सुन्नत दा, वल जमात दा ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम दा हर सहाबी ही अच्छा है। सहाबा इकराम तो पीछे आइए ना, ताबीन ते कुछ ते बास मौजूद है, कुछ सिका ने, कुछ गैर सिका ने। तबा ताबीन भी ये बास मौजूद है, कुछ सिका ने, कुछ गैर सिका ने। इसी तरह इम्मा इकराम भी ये बास जारी है, कोई अच्छा है और किसी को किसी दे अकीदे ते बास। उलमा कुछ उलमा अच्छे ने, कुछ बुरे ने। इसी तरह कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। यानी ताबीन तो लेके आज तक ये बास है और बास जारी रहेगी। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा दे सहाबा च कोई बास नहीं, मुस्तफ़ा दे सारे सहाबा ही अच्छे ने। ये साड़ा ईमान है, साड़ा अकीदा है, इससे असी खड़े। लेकिन मैं हैरान होना बा कई बस्तियाँ कई इलाके जाइए तो लोग मिलते हैं जी हज़रत अमीर मुआविया के बारे सवाल करन लग पे, अहले सुन्नत पुछदे क्यों? जदों असलाफ ने तुहानू पढ़ा दिता सी कुरान और सुन्नत की रोशनी। थोड़ी जी इस गल मैं होर पिछा करना ताकि बात समझण समझाने आसानी हो। बस थोड़े जे मिनट से मैंने एहसास है उलमाए किराम दा, खुतबाए इज़ाम दा। तो जदों असीं हुण पहली तकरीर करने ना, असीं पहले आते रहे हैं, आखिर तकरीर करते रहे हैं। जो हुण पहले करने ना, इसकी सिर्फ ये वजह होती है कि कारी इस्माइल अतीक साहब, मौलाना बिलाल माज साहब, मोहतरम आसिफ नदीम साहब, ये जोड़े खुतबा ने ये जो साढ़े तो पिछा करनगे ने खुद ब खुद साढ़े सामने वड्डे हो जान। इस बात चूँकि वड्डे ने इन्होंने वड्डा करन की साड़ी कोशिश है। अल्लाह करे जो वड्डा नहीं वो वड्डा हो जाए। दुआ करो कारी इसमाइल साहब तो वड्डे हो के बुढ़े होने लगे, तो बाकी तो इंशाअल्लाह इन्हें वड्डे हो जाना है। जो कारी साहब ने बनीमीन आबिद साहब ने मेरे पास तकरीर कर लेनी, इन्हें तिना ने खुद ब खुद वड्डे हो जाना, यानी कि वड्डे निकल जाने ने, ये खुद ब खुद वड्डे हो जाए। इस वास्ते असी कोशिश करना बस साड़ी जिंदगी च ही वेने वेने असी इन्हों वड्डा कर दईए, वड्डे खतीब हो। अल्लाह के इलम उमर इज्जत खिताबत बरकत पा दे। ये मैं समझना कि इस वक्त साढ़े स्टेज अल्लाह की रहमत है, साढ़े आपस खुतबा न कोई लड़ाई है, न कोई झगड़ा है, न कोई हसद है। एक दूजे की मुहब्बत है, अदब एहतराम है। अल्लाह ये बरकत रखे और अल्लाह सानू हासिदीन की हसद तो महफूज फरमाए। ये तय हो चुकी है बात कि नबी अलैहिस्सलाम तो बाद कोई नबी नहीं। ये तय कुरान के अल्फाज मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सारे अहले इस्लाम का इत्तेफाकी इजमाई अकीदा है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तो बाद कोई नबी क़यामत तक
नहीं आएगा। ईमान अकीदा साडा ताजदार खत्म नबूवत। इंज नहीं एक आवाज़ अंदर पूरा इत्तेमा गूंजे दो बारी कहना प्यार अकीदत मुहब्बत नाल ताजदार खत्म नबूवत। हाँ प्यार नाल मुहब्बत अकीदत नाल कोई हाथ नीचे न रहे। हर मोमिन हर मुसलमान जिदा अकीदा खत्म नबूवत ईमान कामिल यकीन है मुहब्बत नाल प्यार नाल जरा कवे ताजदार खत्म नबूवत। एक आवाज़ नाल क्यों ना होता है वखरी वखरी आवाज़ क्यों आती है? ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। हुक्मरान भी सुन ले और इदारे भी सुन ले और सारी दुनिया देख ले सुन ले। हर मसले अंदर बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन खत्म नबूवत ऐसा अकीदा है ये दे खिलाफ कोई जुमला भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ईमान अहले इस्लाम वेख लो रात दे तकरीबन कितने हो गए? 2 हो गए ने। 2 बजे सारे मुसलमानों का एको अंदाज है ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। इसी वास्ते थे चीफ जस्टिस साहब साबिक चीफ जस्टिस साहब कादी फैद ईसा साहब ने गलती की थी और मुबारक सानी मलोन नूं जनाब गुंजाइश देवन की कोशिश की थी। फिर वेख्या पूरे मुल्क का माहौल और सुप्रीम कोर्ट अंदर सारे मसालिक के लोग पेश होए और सारे मसालिक के तर्जमान पेश होए। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान वालों मेरी जिम्मेदारी लगी सुप्रीम कोर्ट अंदर कादी साहब के सामने जो पेशी हुई तो मैं अपनी जमात वालों अपने मसलक वालों अपनी दावा पैगाम लेकर के अपनी क़यादत का अपनी जमात का अपना अकीदा नजरिया लेके काजी फैद ईसा के सामने पेश होए तो ऐसा यही बात कही कि ये मसला आम नहीं ये ऐसा मसला है कि मुल्क का अमन इस नाल मशरूत है। जे ये खिलाफ कोई फैसला आएगा मुल्क कायम नहीं रहेगा। पूरी उम्मत मुसलमान का इत्तेफाकी जमाई अकीदा है जब तक ये अकीदा मुल्क के अंदर कायम रहेगा आईने पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा मुल्क कायम रहेगा। जिस दिन ये अकीदा तुसा इनू ख़त्म करने की कोशिश की आईने पाकिस्तान टूट गया तो मुल्क टूट जाएगा। इस तरह समझ ले पाकिस्तान खड़ा ही इस एक जुमले पर है ताजदार खत्म नबूवत। जदों तय हो गया कि मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा फिर कोई दावा करे तो क्यों कोई उहदे कोल दलील मंगे क्यों कोई उहदे कोल पूछे। इस वास्ते सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह दा कौल आ फरमांदे जेड़ा बंदा खत्म नबूवत तो अकीदे तो बाद अपने आप नूं नबी दे तौर ते पेश करे वो भी काफिर मुरतद ते जेड़ा उहदे कोल दलील मंगे वो भी मुसलमान नहीं क्योंकि तय हो गया कि मुस्तफ़ा तो बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस अकीदे जुमले के अंदर जरा मेरी आवाज़ मिलाइए ताजदार खत्म नबूवत। हुण दलील नहीं मंगनी जिसने दावा करना है वह काफिर हो जाना है जिन्हें दलील मंगनी है उन्हें भी काफिर हो जाना है। ईमान बन गया अकीदा बन गया हुण क़यामत तक दीन बा मसला अकीदा तब्दील नहीं हो सकता अकीदा बन गया ताजदार खत्म नबूवत। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की अकीदा खत्म नबूवत बाद तय हो चुका है कि नबी अलैहिस्सलाम दा हर सहाबी जन्नत ये तय हो चुका लिखिया जा चुका है तय हो चुका है कि नबी अलैहिस्सलाम दा हर सहाबी जन्नत ही है। और इस तो बाद जेड़ा कवे कुछ जनाब किसी की स्पीच सुने किसी तकरीर सुने तो कवे कि नहीं फलां सहाबी दे बारे दसो समझो कि बंदा गुमराह हो गया है। मेरे असलाफ ने मेरे अकाबिरीन ने मेरी जमात का यह फैसला तयशुदा कीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम दा हर सहाबी जन्नत वारे से हर सहाबी नबी मिलके मोहब्बत उसी मोहब्बत ना जिमें ताजदार खत्म नबूवत वास्ते अपने गैरत का मुजाहरा किया है इवें जरा गैरत का मुजाहरा कीजिए हर का सहाबी नबी मिलके मोहब्बत अकीदत नाल हर सहाबी नबी। जेड़ा इस अकीदे दे अंदर कोई दरार डालने की कोशिश करेगा कवे कि फलां सहाबी ठीक नहीं फलां सहाबी ठीक नहीं कहो कि तू ठीक नहीं तू गुमराह है। मुहम्मद हर सहाबी
उची बोलो हर सहाबी नबी वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी नाल जन्नत दा वादा कर लिया है। इसी तरह आगे बढ़िए, जदों ये बात तय हो गई है ऐ जनाब के हर सहाबी रसूल जन्नत दा, सहाबी रसूल जन्नत दा वारिस है, फिर इस तो बाद कोई नया नजरिया, कोई नया अकीदा, कोई नई सोच, कोई नई फिक्र लाने वाला बंदा गुमराह हो सकता है, ले हक नहीं हो सकता। सुनिए, इस बात ते इत्तेफाक हो चुका है कि साडा नाम जिहड़ा अल्लाह ने रखा है वो साडा नाम मुस्लिम मुस्लिमीन है। कोई शक नहीं, असी काफिरां दे मुकाबले अंदर मुसलमान हाँ। जिते काफिर बंदे बैठे होण ते असी मुसलमान बैठे होइए, असी अपना तारुफ केड़ा पेश करने कि असी अहले हदीस हाँ? नहीं, साडा तारुफ हुंदा असी मुस्लिम हाँ, असी मुस्लिमीन हाँ, असी मुसलमान हाँ, तुसीं काफिर हो। फलां काफिर ईसाई है ते काफिर यहूदी है ते काफिर सिख है ते काफिर है। काफिरां दे मुकाबले अंदर असी मुसलमान हाँ। और जदों सारे मुसलमान बैठे होण, असी मुसलमानां दे मुकाबले अंदर बोलो साडा सिफाती नाम है। सानू ज़माना की आंदा है कि असी हम कौन है? बोलो अहले हदीस। जदों कुफार बैठे होण ते असी काफिरां दे मुकाबले मुसलमान हाँ, और जदों सारे मुसलमान बैठे होण असी मुसलमानां दे मुकाबले बोलो की अहले हदीस। कुरान वाले हदीस वाले, अहले हदीस दा माना की है? कुरान वाले हदीस वाले। कुरान भी हदीस है, मेरे पैगंबर दा फरमान भी हदीस है। कुरान दे बारे खुद कुरान की आंदा फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, कि ये कुरान हदीस है, इस तो बाद केड़ी हदीस आएगी जिस ते लोग ईमान ले आएंगे। पैगंबर दे फरमान नु कुरान ने हदीस किया व इद असर्र नबियो इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा। जदों नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज मुतारात जो एक ज़ौजा नु अपनी हदीस बयान फरमाई, कुरान भी हदीस है, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा दा फरमान भी बोलो हदीस है। जड़ा दुआ नु मन्ने हो, जड़ा दुआ ते अमल करे हो, जड़ा दुआ नु लिखे हो, जड़ा दुआ नु जमा करे हो, जड़ा दुआ दे उत्ते अमल करे हो, बोलो अहले हदीस। किते याद आए मुनादरे सलाम हाफिज अब्दुल्ला शगोबुरी, अल्लाह उन्होंने कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। फरमाया करते सन कि हनफी भी हदीस दा मुनकर नहीं, शाफी भी हदीस दा मुनकर नहीं, मालकी भी हदीस दा मुनकर नहीं, बरेलवी भी हदीस दा मुनकर नहीं, देवबंदी भी हदीस दा मुनकर नहीं। जितने मुसलमान ने, जितने कलमा गो ने, सारे हदीस नूं मनदे ने, कोई शक नहीं। असीं तारीफ कर रहे हैं कि हर मसलक हदीस नूं मनदा है, हत्ता कि शिया भी हदीस दे मुनकर नहीं, वो भी हदीस नूं मनदे ने, लेकिन मनन अंदर फर्क होंदा है। उस हदीस नूं मनदा है जो बजरिया जनाब इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह दे जरिए उन्हां तक पहुंचे, उस हदीस नूं हदीस सही मनदा है, उसनूं अपना मसलक समझदा है जो इमाम जाफर सादिक दे जरिए उन्हां तक पहुंचे। बरेलवी उस हदीस नूं लैण वास्ते तैयार है जिन्हों अहमद रज़ा खान कबूल करे। देवबंदी उस हदीस नूं कबूल करदा है जिहदे उत्ते उलमा देवबंदी मोहर होवे या इमाम अबू हनीफा दी मोहर होवे। शाफी उस हदीस नूं मनदा है जिहदे उत्ते इमाम शाफी दी मोहर होवे। हनफी बरेलवी जनाब देवबंदी और हनफी और शाफी। मालकी उस हदीस नूं मनदा है जिहदे उत्ते इमाम मालिक दी मोहर होवे। हम्बली उस हदीस नूं मनदा है जिहदे उत्ते अहमद बिन हम्बल दी मोहर होवे। लेकिन दुनिया तो वखरा गिरोह आलुल हदीस दा है जिहड़ा हर उस हदीस नूं मनदा है जिहदी सनद पैगंबर तक पहुंचे। बयान करे इमाम अबू हनीफा, बयान करे इमाम शाफी, बयान करे अहमद बिन हम्बल, बयान करे इमाम मालिक, बयान करे इमाम जाफर सादिक, बयान करे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बयान करे इमाम बाकर, बयान करे जाफर सादिक, बयान करे इमाम नकी तकी मूसा काज़िम हसन अस्करी, बयान करे इमाम बुखारी, बयान करे इमाम मुस्लिम, बयान करे अबू दाऊद नसाई तिरमिज़ी इब्न माजा। कोई इमाम बयान करे, साडे नज़दीक मेयार इमाम नहीं, मेयार मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा दी हदीस है। हर गिरोह हदीस नूं मनदा है, लेकिन उस हदीस नूं मनदा है जिहदे ते इमाम दी मोहर होवे। अहले हदीस इमाम नूं नहीं वेंदा, कोई इमाम होवे, हर इमाम सर अखां दे उत्ते वे। असी उस हदीस जिहदी सनद मुस्तफा तक पहुंच जाए वो साडा ईमान दा हिस्सा है, साडे अकीदे दा हिस्सा है। क्यों असी एक हदीस नहीं छड़ सकते? क्योंकि जमाना सानू की आंदा है कि हम कौन, उच्ची बोलिए हम कौन। डॉक्टर जाकिर नायक साहब फरमाते हैं मेरा अब्बा शाफी आई, हुण दसो तारुफ कराने की केड़ी लोड़ आई? मेरा अब्बा इमाम शाफी का मुकल्लिद आई ते मैं जाने किसी का भी
कोई शक नहीं, लेकिन सुन लीजिए, आंदा कोई आत इत्थे बनता है तो कोई इत्थे बनता है। औला ते गैर औला ते अफजल ते मफजूल का फर्क है। औला ते गैर औला का फर्क है। कोई इत्थे बनता, कोई ये उत्ते बांस ना करो, लोग नमाजी बनाओ। मैं कि तारिक जमील साढ़े को थोड़ा ही जो तुसा फरमाना ही बस जोड़ो, लोग नमाजी बनाओ। आंदे आए ना बल असी आने नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, असी मसीत लिया ने खिच खिचा के तबलीगी जमात अले अगे अहले हदीस बैठे होंगे। तेरी नहीं होंगी, तेरी भी नहीं नमाज, तेरी भी नहीं नमाज, तू फातिहा नहीं पढ़ी तेरी नमाज नहीं, तू इंज नमाज नहीं पढ़ी तेरी नमाज नहीं। ओ मस्जिद आन दो, नमाजी बन दो, जिमें कोई पढ़ता है पढ़न दो। क्यों आते हो तेरी नमाज ठीक नहीं, तेरी नमाज ठीक नहीं? मैं ऐसा सीखा है हदीस तो, हदीस तो सीखा है। नबी रहमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। एक शख्स आया हदीस सहीह बुखारी अंदर, उसने नमाज पढ़ी है मस्जिद नबी अंदर। आने वाला साहबी हो सी मस्जिद नमाज मस्जिद नबी हो सी तो नमाज पढ़ रहे हो सी तो वेख हजूर रहे हो सी। फिर नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के नबी अलैहिस्सलाम दी मजलिस से पाक अंदर आके बैठे ते आपनों आके सलाम भी अरशाद फरमाया है। सलाम देता है हजूर नू, या रसूल अल्लाह तुहाडे ते सलाम होवे। सलाम दे के मजलिस अंदर बैठे है ते नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया है, कोई गल नहीं, नवा नवा आया है, मस्जिद आन दो, नमाज पढ़न दो, जिमें पढ़ी है उवें ठीक है। नहीं फरमा इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, सानू ना सिखाओ हम नहीं नहीं तुसी मन लगता है गड़बड़ है तुहाडे, सानू ये गल्लां न सिखाओ। हम ऊँची बोलिए हम कौन है? जरा मिल के मोहब्बत लगी ना, हम कौन है? लफ्ज़ अहले हदीस पे पैरा देना, लोग तुहाडे को लफ्ज़ छिनना चाहते हैं। इस लफ्ज़ दे जनाब बुग़्ज़ और लोगों के दिलों अंदर पैदा होया है। ये अहले हक की अलामत है, ये फिरका वराना नाम नहीं, सारे फिरका वराना नाम ने। जिहड़ा किसी इमाम नाल जुड़े होया है वो भी फिरका वराना नाम है, जिहड़ा किसी बस्ती वल जुड़े होया है वो फिरका वराना नाम है। अहले हदीस फिरका वराना नाम नहीं, क्योंकि मुहम्मद वाले मन दसो, मुहम्मद वाले अहले हदीस का मन है मुहम्मद वाले। मैं दसो इनू फिरका किया जाता है, इसका फिरका वराना नाम है। जो अहले हदीस का मन नहीं है कि कुरान वाले मुस्तफा दी हदीस वाले जिहड़ा असल नाल जुड़े होवे वो फिरका नहीं होंदा। ज़माने दा असल की है तरक तो फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा। नबी पाक फरमा गए ने जिहड़ा दो चीज़ां नाल जुड़िया रहा, जिहड़ा मेरा तरका है रसूल पाक दा तरका कुरान है मुस्तफा दी हदीस है, जिहड़ा इहदे नाल जुड़े होए है उन्होंने अहले हदीस किया जाता है। और सुन लो ये मेरी बात उलमा और अपने खुतबाए किराम की मौजूदगी में कहने लगा हूँ, एक शख्स कुरान और हदीस को सरचश्मा समझता हो और किसी मसले में आलुल हदीस से किसी इम्तियाजी मसले में उसका इख्तिलाफ भी हो तो वो जो बंदा अहले हदीस होता है। और एक शख्स 100% हमारे साथ मसाइल में मुत्तफिक हो लेकिन कुरान और सुन्नत को अपने लिए रहनुमा सरचश्मा हिदायत नहीं जानता, वो अहले हदीस नहीं हो सकता। अहले हदीस होने के लिए शर्त ये है कि उसका अमल कुरान के मुताबिक हो, मुस्तफ़ा की हदीस के मुताबिक हो। और अहले हदीस इस दुनिया में वाहिद गिरोह है जो अपना फिरका वराना नाम से परहेज करता हुआ न किसी बस्ती के नाम पे मंसूब हुआ न किसी हस्ती के नाम पे मंसूब हुआ। 1450 साल से आज तक हम एक ही नाम पर मुत्तफिक है कि कुफार के मुकाबले में हम मुस्लिमीन हैं और मुसलमानों में हमारा इम्तियाजी नाम आलुल हदीस है। और इंशाअल्लाह ये नाम रहेगा, इंशाअल्लाह ये चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। मसाजिद के बाहर लिखो ऊंची बड़ा वाशगाफ अल्फाज अंदर बड़े सुर्खी नाल बड़ा करके नाम लिखो, लफ्ज ऊंची बोलो की लिखना है। अहले हदीस साड़ी जमात का नाम भी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, साढ़े रिसाले का नाम भी
ए लफ्ज़ आले हदीस, ए लक़्ब आले हदीस, इसमें आले हदीस तवज्जो फरमाई। हज़रत डॉक्टर ज़ाकिर नाक साहब ने फरमाया हाथ इत्थे बनो या इत्थे बनो, ऐसे ना लड़ो, ऐसे ना लड़ो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इरजे फसल्ले फ़इन्न क़लम तुसल्ले, जा नमाज पढ़, दोबारा नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी, तू दोबारा नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी। ये दोबारा की है, सहीह बुखारी हदीस पढ़ रहा वहाँ, साहबी रसूल है दोबारा नमाज जाके पढ़ी है, फिर वापस पलट के हज़ूर नू आके सलाम अर्ज कीता है, फरमाया दुआ दो इरजे फसल्ले फ़इन्न क़लम तुसल्ले, जा दोबारा नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी। फिर तीजी बारी गया नमाज पढ़ी है, वापस आया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा दोबारा नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी। अर्ज करता है महबूबा 3 बारी पढ़ी है, जिथे जिथे गलती है मन सिखा दे। नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया सजदा करना जरूरी होता है, जिवें तेरा दिल करे उवें आके पढ़ लिया कर, जनाब सजदा करन दो, मस्जिद लोगों को आन दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरी नमाज नहीं हुई। सुन लीजिए, हम कहते रहेंगे, कह रहे हैं और कहते रहेंगे कि जिसकी नमाज में इत्तिदाल नहीं है उसकी नमाज नहीं है, जिसकी नमाज में सुकून नहीं है उसकी नमाज नहीं है, जिसकी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है उसकी नमाज नहीं है। सहीह बुखारी में सैयदना हुज़ैफा बिन यमान और नमाज के ठेकेदारों लोगों को कहने वालों कि नमाज पढ़ो जैसे चाहो पढ़ो, जैसे दिल करे पढ़ो, नहीं नहीं, जिस तरह नमाज फर्ज है उसी तरह नमाज में तरीक़े रसूल भी फर्ज है। नमाज गुनाह अकीमुस्सलात के सीगे के साथ फर्ज है और तरीक़े रसूल सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली के अल्फाज के साथ तरीका फर्ज है। नमाज भी फर्ज है, तरीक़े रसूल भी फर्ज है। जिस तरह नमाज कोई पढ़े नमाज नहीं होती। सहीह बुखारी की रवायत पढ़ने लगा हूँ, सैयदना हुज़ैफा बिन यमान के पास एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के पलटा, आपने बुलाया ये आज जो तूने नमाज पढ़ी है ये पढ़ते हुए कितने अरसा बीत चुका है तुझे? उसने कहा 40 साल। फरमाया अगर तेरी इस नमाज पर मौत आ गई, तेरी नमाज पर, इस नमाज पर जो तूने आज पढ़ी है इस पर मौत आ गई तो तेरी मौत दीन मोहम्मद पे नहीं होगी, इसलिए कि तेरी नमाज वैसे नहीं है जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ता है। हमें सिखाते हो कि नहीं कोई यहां बांधे कोई यहां बांधे, इत्थे बंदे असी सीने दे बनने, हमारे पास हदीस, साढ़े कोल हदीस है। वाल हुजर फरमादन में हजूर ने वेख्या, आपने दाएं हाथ उत्ते सी बायां नीचे सी, अला सदरी सीने उत्ते हाथ रखे होया सी। जेड़ा आंदा इत्थे भी ठीक है, वो असी बैठे सन अगले साल तक, अगले साल जो यही कॉन्फ्रेंस हो फिर असा तकरीर में अगले साल इंशाल्लाह पहली करनी। पूरा साल तुहानू टाइम है सारी दुनिया के उलमा को कि नाफ के नीचे हाथ बांधने की सही हदीस पेश कर दो, अगले साल असी थले शुरू कर दिया। हाँ ठीक है काम चौक के रख। होर काफरों पर हाविया, मुआविया नाल सन वाधू प्यार है ना, पता है क्यों कि एक वेतर पढ़ता है रोजाना, प्यार तो होना ना हदीस नो। फिर सुनिए, जे अपना हो फिर उतना प्यार तो वाधू होंगे ना, ज्यादा होता है। काफरों पर हाविया नहीं, ए मैंने ना एडा सुकून नहीं आता जो तुम नारा मार दो, मैंने ये कभी नारा लाओ उधर ज्यादा सुकून था। मिर्जइयों पर हावी, बस इन्ना ही ठीक है, मिर्जइयों पर हाविया। आप ढूंढते रहन मैं केड़े मिर्जइये ना आखे, मिर्जइयों पर हाविया, पता नहीं मिर्जइया का, मिर्जइयों पर हाविया, मिर्जइयों पर हाविया, पुराने और नवे मिर्जइयों पर हाविया। सुन लीजिए जो पैगाम मैं देना चाहना, असा हाथ बनने सीने दे साढ़े कोल पैगंबर दी हदीस है, तुसी हाथ नीचे बनते हो, हदीस पाक ले आओ। डॉक्टर साहब भी फरमाते ने, सुन लो डॉक्टर ज़ाकिर नाग साहब, मैं पूरा मैं ख्वाहिश भी आई मिलन दी, चाहत भी आई मिलन दी, बस चलो मेहमान आए तशरीफ ले आए, मिलना चाहिए। अल्लाह ताला ने पता नहीं क्यों नहीं मिलाया। वाह तेरी हिकमत मेरे अल्लाह, दिल बड़ा मुतमैन रहा है।
पता है क्यों? कराची जो तशरीफ लैके अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब नहीं मिले तो मैं आगे पंजाब मैं भी ना ही मिला। अल्लाह लो कोई फैसला होता है, ख्वाहिश भी आई चाहत भी आई, लेकिन डॉक्टर साहब ने मशवरा दिता ही। डॉक्टर साहब ने मेरी मुलाकात हुई सी एक बारी दुबई और आधा घंटा पौना घंटा गुफ्तगू भी हुई। वो फरमांदा है औरत का चेहरे का पर्दा कोई नहीं। मैं आदा उस चेहरे का पर्दा फर्ज है। जो अद्धा घंटा गुफ्तगू हुई तो फरमान लगे मैं इस मसले ते मेरा मुताला को नहीं, मैं इमाम अलबानी दे फतवे ते लोगन कहना। मैं क्या फतवा उन्होंने दो, लेकिन लोगों दी धियां दा पर्दा तो न चेहरे तो उतारो ना, इंज ना करो। तुसी अपना मौका अपने को रखो। थानू अल्लाह ने जिहड़ा मलका दिता है ना, वो तकाबुल अदियान ते बोलो तो इस्लाम दे औसाफ बयान करो, इस्लाम दी खूबियां बयान करो। हर बंदे का एक फन होंदा, एक बंदे की फील्ड होंदी। हुण मैन जो कोई बंदा जोड़ देवे बस तुसी इस नाल मुनाजरा करो तो लाजमी गल है मैं तकरीर कर सकना, तो मुनाजरा तो नहीं कर सकता। हर बंदे का एक अपना फन होता है ना। एक बंदा पढ़ा सकता है। किते याद है मौलाना अबुल सलाम मोहम्मद सिद्दीक सरगोदवी बहुत बड़े मुहद्दिस है, बड़े इमाम है। एक मसला बन गया, एक पिंड च तशरीफ ले गए तो मुहद्दिस है, विरासत दी इमाम है, किताब लिखी विरासत के मसले थे। पूरा उन्हें विरासत मसले को समझाया, इतना किसी नहीं समझाया। तो मुनादिर इस्लाम हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह नाल आए थे। हजरत साहब ने कहा बस तुसा फतवा दो, पिंड का कोई एक मसला है। शेख उल इस्लाम मौलाना मोहम्मद सिद्दीक रहमतुल्लाह तशरीफ लाए, फरमाया मैं पढ़ा सकना बच्चों को, तुहानू ना समझा सकता, तुहानू समझाने लिए मैं ना रोपड़ी साहब को लिया है। ये बयान फरमा बस इतने ही अल्फाज कह जिसका फन हो। बाकी साढ़े को मुनाजरीन है ना जेडे जो मसला बन गया तो संभाल लाँगे। तुसी अदियाने तकाबुल जेड़ा तुहाडा मौजू है उस पर रवो, बयान करो, अल्लाह तुहाडे कोलों होर खिदमत लवे। लेकिन इंज ना आखो बा कोई हथ हथे बन्ने, कोई हथे बन्ने, हथे ही बन्ने, हथे ही हथे ही हथे नहीं। इतने क्यों बन्ने? इतने हदीस होवे ते बन्ने, कोई शक कोई इख्तलाफ नहीं। तो जी हदीस ना होवे पढ़ो। असबाब इख्तलाफुल फुकहा के फुकहा के दरमियान जो इख्तलाफ था उसके असबाब पढ़ो ना, तो फिर तो समझ आए कि मसला क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। सुनिए हमारा पैगाम। हाथ कितने बनने ने बोल उची बोलो कितने। एक बंदा मैंने पूछता है कि हाथ सीने से बनने की थोड़े को दलील, मैं क्या हाथ सीने से बनने की। बिल्कुल तुम थोड़े जहा वो मुल्क ही पाकिस्तान है जोड़े हाथ सीने से बनते, मैं क्या असी ज्यादा वहाँ हाथ सीने से बनने वाले। हो सके नहीं हाथ बनने वाले थोड़े ने सीने से। मैं अल्लाह की कसम है हाथ सीने से बनने वाले पूरी दुनिया ज्यादा। तू तो एक मुल्क न आना ना, पूरी दुनिया का जने वो किमें। मैं क्या असी हाथ सीने से नहीं बनते जाने जी। मैं सारे अहल हदीस मर्द हाथ सीने से बनते, अहल हदीस खवातीन भी, देवबंदी सारे मर्द हाथ नाव तो नीचे, औरतां सीने, बरेलवी ने सारे मर्द हाथ सीने दे कि थले, ते औरतां सारियां, शिया दे सारे मर्द ते औरतां दे हाथ सीने, शिया दी भी औरतां हाथ सीने दे। दा मतलब मैं क्या हाथ सीने दे थले रखने वाले तो बहुत थोड़े हो। कोई खातून ऐसी नहीं जो हाथ सीने पर न बांधती हो। पूरी अल्लाह की ज़मीन पे हर वो खातून जो नमाज पढ़ती है वो हाथ सीने पर बांधती है। शिया की हो, बरेलवी की, हाँ देवबंदी हो, अहले हदीस हो, हाथ सीने आंदे ने जी। मैं क्या वो थोड़े घर औरतां बनदियां जन जी बनदियां। मैं उन्होंने को वो क्यों बनदियां जाने पता नहीं क्यों बनदियां। मैं उन्होंने को पूछो जी हदीस उन्होंने को वही हदीस साढ़े को उसी किताब के उसी सफ़े ते लिखे हुआ है। जिहड़ी किताब ही लिखा है ना औरत हाथ सीने दे बनने, उसी किताब ते उसी सफ़े ते इस लैन तो पहले जी उतली लैन है ना वो लिखा है कि मर्द भी हाथ सीने दे बनने जने। वो केड़ी किताब है? मैं कहा तू दस केड़ी किताब। आखिर औरतन तुसा बनाया ना हाथ सीने दे, दलील लाइए। हुण तो इंशाअल्लाह मसला गल दाखिल हो गया, हर घर ही दाखिल हो गया। वइज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा।
तीन चीज़ों से ज़्यादा जोर दिता जा रहा है कि अहले हदीस नहीं कहलाना चाहिए। लफ्ज़ मुस्लिम का इस्तेमाल कीजिए, मुस्लिम कहिए, मुसलमान कहिए। मैं पूछना चाहना सारे मुसलमान बैठे ने की इम्तियाज होएगा? जामिया भी मुसलमान कहलाते सन, कदरिया भी मुसलमान कहलाते सन, मुरजिया भी मुसलमान कहलाते सन, तो मुहद्दिसीन किराम ने, साहबा किराम, ताबीन इज़ाम ने तमय्युज़ लई, पहचान लई केड़ा ये लकब इख्तियार किया है? अहले हदीस लकब इख्तियार किया है ताकि इम्तियाज होवे कि मुसलमान तो सारे कहलाने वाले ने। इम्तियाज नाम तो बगैर इम्तियाज नहीं हो सकता। सुन लीजिए, जदों इस्लाम के अंदर फिरके शुरू हुए ने, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी कि मेरी उम्मत 73 फिरके अंदर तकसीम हो जाएगी, 72 जहन्नम अंदर जाएंगे। जे नाम नहीं तो फिरका की पहचान किमें होएगी? मनना पेगा हर गिरोह का नाम होना है। आपने फरमाया 73 गिरोह जो 72 जहन्नम अंदर जाएंगे, एक गिरोह जन्नत जाएगा। पूछा गया, सुनिए, इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह सहीह बुखारी की इस हदीस के तहत आपका जिहड़ा फरमान है, तवज्जो फरमाइए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दे उस्ताद मोहतरम आप की फरमाते ने कि ला तज़ालु ताइफतु मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक, एक गिरोह क़यामत तक हक दे उत्ते कायम रहेगा। पूछा गया इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह कोलों इस गिरोह तो मुराद कौन ने? वो कह सकते सन मुस्लिम, वो कह सकते सन मुस्लिमीन, लेकिन इमाम अली बिन मदीनी की फरमाते ने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह दे भी उस्ताद ने की फरमाते ने कि जेड़ा गिरोह क़यामत तक हक ते रहेगा ओदा नाम इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह केड़ा लिया? बोलो, अहले हदीस। उन्होंने अहले हदीस किया जाता है। अहले हदीस होए जेड़ा गिरोह है वह क़यामत तक हक ते रहेगा। मैं पूछना चाहना, ना इमाम बुखारी नूं ये नुकता समझ आया है, ना इमाम मुस्लिम, ना अबू दाऊद, ना नसाई, ना तिरमिज़ी, ना इब्ने माजा, ना पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्जिया दे कितने फिरके बयान फरमाए, राफिदियों दे 56 फिरके बयान फरमाए। आखिर ते लिखते हैं आलो सुन्ना वल जमात, एक गिरोह ऐसा है जिन्होंने अहले हदीस किया जाता है। फरमाते ने अहले हदीस जेड़ा वही अहले सुन्नत है, जेड़े अहले सुन्नत ने वही अहले हदीस ने। क्यों? फरमाते ने जेड़ा अहले बिदअत है अहले हदीस तो नफरत ते बोझ रखता है। जे ये नाम ना होंदा ते मुहब्बीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब गुनियत तालिबीन दे अंदर लफ्ज़ अहले हदीस दा क्यों बयान फरमांदे? हक वाले गिरोह दा नाम अहले हदीस क्यों बयान फरमांदे? मुहद्दिसीन किराम ने जदों भी हदीस बयान फरमाई है ते मुहद्दिसीन दा जिक्र फरमाया है, आलुल हदीस दा जिक्र फरमाया है। लिहाजा लफ्ज़ अहले हदीस नाल प्यार कीजिए, इसमें अहले हदीस नाल प्यार कीजिए। मुसलमान सारे ने, सारे मुसलमानों चो ऐसा गिरोह जिन्होंने अहले हदीस किया जाता है, ये सब तो आला अफजल तरीन गिरोह है। जिस गिरोह की कोई बात कुरान के खिलाफ नहीं, कोई हदीस पाक के खिलाफ नहीं। जनाब तवज्जो फरमाइए, रफुल यदैन कर लो तावी ठीक है, ना करो तावी ठीक है। औलाद खैर औलाद रौला है, जायज़ ते ना जायज़ दा रौला है। कर लो तो तावी ठीक है, ना करो तो तावी ठीक है। सुन लीजिए हमारी बात कि कर लो तो तावी ठीक है, ना करो तो तावी ठीक है नहीं। साडा मौक़िफ़ सुन लीजिए, अहले हदीस का पैगाम सुन लीजिए। रफुल यदैन करना ही ठीक है, ना करना, ऊँची बोलिए, ना करना नहीं ठीक। हदीस तो साबित नहीं, न करना हदीस तो साबित नहीं। एक बंदा आंदा जी रफुल यदैन जरूरी है, मैं कहा जी जरूरी है। जन कितना जरूरी है? मैं कहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने लगा फिर भी कितना ज़रूरी है? रफुल यदैन तो बगैर क्या नमाज नहीं होंगी? मैं कहा होनी तो दूर की गल है, रफुल यदैन तो बगैर तो नमाज शुरू ही नहीं होंगी। हो सी तो हो सी बात है ना, शुरू ही नहीं हो सकती। मैं कहा शुरू कर नमाज। जने अल्लाह अकबर, मैं क्या दो हाथ किधर ले जाएगा? जने रफ़ी दैन करांगा। मैं क्या रफ़ी दैन तो बगैर नमाज शुरू ही नहीं होंगी। अल्लाह ने हर नमाज का शुरू रफ़ुल यदैन रखे है। और जनाजा होवे फिर भी रफ़ुल यदैन, ईद होवे फिर भी रफ़ुल यदैन, ईद उल अज़हा होवे, ईद उल फितर होवे, रफ़ुल यदैन। एक ईद ऐसी है जिहदे विच अल्लाह ने रफ़ुल यदैन नहीं रखे, और जश्न ईद मिलादुन नबी। ईद उल फितर अंदर भी रफ़ुल यदैन, ईद उल अज़हा अंदर भी रफ़ुल यदैन, नमा कसूफ अंदर खसूफ अंदर रफ़ुल यदैन, और जनाजे अंदर रफ़ुल यदैन, सुन्नत अंदर रफ़ुल यदैन, वितर अंदर रफ़ुल। नमाज शुरू ही नहीं होती, बंदा खड़ा किबले वाल मुँह करके जब तक रब आंदा, जब तक रब दा रहमत वेखो, उसका करम वेखो, उसकी कुदरत वेखो। रब आंदा किबले वाल मुँह कर लिया जी, अल्लाह जी कर लिया। फरमाया किवें शुरू करा? फरमाया जिवें हदीस कर रफ़ुल यदैन।
ਹੁਣ ਇੰਜ रफुल यदैन करदा कहंदा जी ये तो पहला है तो मैं आगे अगे दूसरा भी है जने वो कदों मैं रकू ते जान लग्या जने पहला जरूरी है मैं कहा दूजा भी जरूरी है जने पहला तो फर्ज है मैं कहा दूजा भी फर्ज है कहने लगा पहला सुन्नत है मैं कहा दूजा भी सुन्नत है कहने लगा पहला मुस्ताहब है मैं कहा दूजा भी मुस्ताहब है जने पहला तो हमेशा है मैं कहा दूजा हमेशा है जने पहले तो बगैर नहीं होंदी ते मैं कहा दूजे तो बगैर भी नहीं होंदी क्यों जिन्हां लफ्ज़ां नाल पहला रफुल यदैन साबित है उन्हां लफ्ज़ां नाल दूजा रफुल यदैन साबित है जिन्हां सीग़ियां नाल पहला साबित है उन्हां सीग़ियां नाल दूजा साबित है जिन्हां लफ्ज़ां नाल पहला रफुल यदैन साबित करो पहला रफुल यदैन जो तुम करते हो हमेशा करते हो हर नमाजी करते है उसके अल्फाज लाइए हदीस में पेश कीजिए किन लफ्ज़ों के साथ वो साबित है अगर यरफ़ो यदै के साथ साबित है सिर्फ यरफ़ो यदै के अल्फाज हों तो वो दूसरे के लिए मौजूद हैं अगर रफ़ा यदै के साथ हदीस में मौजूद है तो इसके लिए रफ़ा यदै के मौजूद हैं अगर उसके लिए काना यरफ़ो यदै के अल्फाज हैं तो इसके लिए भी काना यरफ़ो यदै के अल्फाज हैं मैं दावा करने लगा हूं कि जो रफ़ुल यदै नमाज शुरू करते हो ये किया जाता है जिन लफ्ज़ों के साथ वो साबित है उनमें एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो रुकू व रफ़ यदैन के लिए मौजूद ना हो और रुकू से सर उठाने वाले के लिए रफ़ुल यदैन के लिए मौजूद ना हो जिन लफ्जों से वो साबित है उन्हीं लफ्जों से ये साबित है जिन सीगों से वो साबित है उन्हीं सीगों से ये साबित है अगर उन सीगों के साथ अल्फाज आए तो पहला हमेशा हो जाता है तो दूसरा भी हमेशा हो जाता है पहला छोड़े बगैर नमाज नहीं है तो फिर सुन लो दूसरे को छोड़े बगैर भी नमाज नहीं है जो हैसियत पहले की है वो ही हैसियत दूसरे रफुल यदैन की है अगर तुम पहला जारी रखोगे हम इंशाअल्लाह पहले के साथ मोहम्मद की हर सुन्नत को जारी रखेंगे एक कोई छोटा जा मसला आंदन जी छोटे मसला से ना लड़ो मैं इस तरफ यदैन तो बहुत बड़ा मसला है उची आमीन तो बहुत बड़ा मसला है फातिहा खल्फुल इमाम तो बहुत मसला है ऊंचा तुम तारीख अहले हदीस को शायद नहीं जानते सैयद अब्दुल्ला गज़नवी रहमहुल्लाह काबल शहर में अफगानिस्तान में मौजूद थे सारे मौलवी इकट्ठे होके गए काबिल के हुक्मरान के पास कि सैयद अब्दुल्ला गज़नवी तो शौद बह के उंगली इंज करता इंज उंगली वेंदे पे हो आंदा जो इंज उंगली करता है ना सन इंज लगती है ये बड़ी उंगली जो है ये पता किमें करी इंज करके लाते हो ना 53 की शक्ल बना के इंज इंज लाते हो मैं एक रवायत पढ़िया मैनू इंज इंज भी करके लाए इंज इंज लाओ तो ज्यादा मजा से इंज इंज रफ़ुल यदैन तो 10 उंगलियां होंदियां ना ये एक उंगली बारे च नहीं दे हज़रत रफ़ुल यदैन तो 10 उंगलियां होंदियां इंज दा ये एक उंगली एक उंगल नहीं बर्दाश्त नहीं दा कौन करे काबल के हुक्मरान के पास ये पुराना तरीका है अज डॉक्टर जाकिर नायक साहब पैदा कौन आए हुए ये उस तो पहले का मसला है तुम मेरा नाराज हो मैंने पता ही मेरे है इलावा एक काम किसे नहीं करना तवज्जो है और बोले हो समझते पे हो जिना असलाफ अहले हदीस काबिरीन हदीस ने इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी इमाम मालिक अहमद बिन हम्बल की बातें और फतवे हदीस के मुकाबले में नहीं माने फिर मैं कह दूं करोड़ों डॉक्टर आ जाए अहमद बिन हम्बल की खाक के बराबर भी नहीं फिर मैं कहने लगा फिर मैं कह दूं जो जमात जो मसलक जो मनज यही आते सन प्रोफैसर अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब के जो उस्तादा को ना पढ़िया हो इंज ही हालत होती सुबह कुछ होता शाम कुछ सुनिए फिर सारे उलमा इकट्ठे हो गए काबल के हुक्मरान को सैयद अब्दुल्ला गज़नवी रोको इंज इंज करदा
काबल हुक्मरान ने बुलाया सैयद अब्दुल्ला खदरनो के तशौद अंदर इंज करना छाड़ दे या मुल्क छोड़। औलत गैर औलत छड़ी जा सकती सी अगर अज का माहौल होया। सैयद अब्दुल्ला खदरवी रहमतुल्लाह अलैह अपना समान खच्चर ते रखिया, अपना बाल बच्चा ना लिया, काबल तो बाहर निकले। काबल अल मुंह करके फरमाया, काबल तेनों छोड़िया जा सकता है, मुहम्मद के तरीके नहीं छोड़िया जा सकता। इस उंगली के बदले नहीं छोड़िया जा सकता। डेरा इस्माइल खान अंदर एक ऐसा बुजुर्ग मौजूद है। मैं एक दफ़ा वास्ते तकरीर ते उत्ते गया तो बुजुर्ग मिले, कह लगे मैं रफड़ी दैन नहीं कर सकता, मैं रफड़ी दैन नहीं कर सकता, तो ये ज़रूरी है। मैं क्या ज़रूरी तो है, सुन्नत है। 450 तो ज़्यादा पैगंबर दी हदीस है। कहने लगा, वो फिर रो पिया। मैं क्या रोंदे क्यों? आंदा मैं अफगानिस्तान च ना तालिबान की कैद च रहा, उन्हें मैंने मार मार के ना दो हाथों छल कर दिता रफीए दैन की वजह तो ये हुण मेरे हाथ उतां नहीं होंदे तो मैं रफीए दैन नहीं कर सकता, तो मैंने दसो मेरी नमाज हो जाती। मैं क्या बाबा जी परेशान न हो, अजे भी वो बुजुर्ग जिंदा। मैं क्या बाबा जी परेशान न हो, शायद सानू रफली दैन करन दा भी इना सवाब नहीं होना जितना तुहानू आंदा हो सी। जब रकू तो जाते हो ना दिल करता हो सी कि मेरे हाथ होवा ना तो ठीक होवा ना, तो रफली दैन की वजह तो शल हो तो खत्म होए, तो फिर थानू वो करन नाल भी नहीं लभदा होना जिहड़ा तुहानू उस नीयत नाल लभदा हो सी। कितने काबिरीन ऐसे जिन्हें दुख उठाए ने, तकलीफा उठाइया ने, परेशानियां उठाइया ने, मसलक अहले हदीस वास्ते, लफ्ज़ अहले हदीस वास्ते, लक़बे अहले हदीस वास्ते इम्तियाजी मसाइल जितने भी अहले हदीस ने, जितनियां मसाजिद खड़िया हुई ने इम्तियाजी मसाइल की बुनियाद पर खड़िया हुई ने। सानू नमाज तो रोकया गया, ऊँची आमीन तो रोकया गया, रफली दैन तो रोकया गया, सन धक्के दिते गए ने, मस्जिद चो बाहर कढ़िया गया तो असा मस्जिद अलग बनाइया ने। सुनिए हुण चाहते हो कि समाज जनाब इतने 100 साल बाद मसलक अहले हदीस के अकाबिरीन की मेहनत तो बाद, लफ्ज़ अहले हदीस आम करने तो बाद हुण चाहते हो कि लफ्ज़ मिटा दिता जाए, लफ्ज़ खत्म कर दिता जाए। एक कहने वालों के लफ्ज़ नाल तबलीग नू जनाब रुक जाती है, तबलीग सुनो तुहाड़ा दिल बीमार है, तुहाड़ी सोच बीमार है, तुहाड़ी फिक्र बीमार है। चलो सही है। जनाब प्रोफैसर अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जदों मैं बहावलपुर शहर अंदर आया सा, एक मस्जिद भी अहले हदीस नहीं सी। एक मैंने खिताब दसो प्रोफैसर अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमुल्लाह दा, जिहदे विच लफ्ज़ अहले हदीस नोवे दावत देंदे रहे। चंद साल बाद जदों जनाजा उठिया, 3 मसाजिद अहले हदीस दियां शहर जनाब बहावलपुर अंदर मौजूद सन। सैयद बदीउद्दीन शाह राशदी रहमतुल्लाह अलैह अंदरून सिंध तशरीफ ले आए। फरमाते हैं एक मस्जिद अहले हदीस सी, लफ्ज़ अहले हदीस नाल मैं दावत इस्लाम नू पेश कीता है। जदों जनाजा उठिया शेख दा 750 मसाजिद अहले हदीस दियां सन। मैं दसो हाफिज अब्दुल्ला शुकपुरी रहमतुल्लाह दा कोई खिताब जिहदे अंदर लफ्ज़ अहले हदीस ना होवे। हज़रत शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शुकपुरी रहमुल्लाह दे खिताबात लफ्ज़ अहले हदीस नाल, हज़रत यज़दानी शहीद दे खुतबात लफ्ज़ अहले हदीस नाल, अल्लामा एहसान लदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे खिताबात लफ्ज़ अहले हदीस नाल। बल्कि एक सियासी जलसे अंदर खिताब लई तशरीफ ले गए। आप नूं कहा गया कि तुसीं तारुफ नहीं कराना कि मैं कौन हाँ, बस तकरीर करो, सियासी जलसा है, ये नहीं दसना कि मैं अहले हदीस हाँ। हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने प्यारे अंदाज अंदर खिताबत माइक ते जदों तशरीफ ले आए ते फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे आज रोका गया है कि मैं आपको ना बतलाऊं कि मैं अहले हदीस हूं। चलो नहीं बतलाता, हुण साडे सीने तो लफ्ज़ अहले हदीस लांदे हो, तुहाडा मुगालता है धोखेबाजो, तुम्हारा मुगालता है। लफ्ज़ अहले हदीस के लिए हम बच्चे ज़बा करवा देंगे, लेकिन इस लफ्ज़ को मिटने नहीं देंगे। ये लफ्ज़ हमारा इम्तियाज है, इम्तियाजी निशान है। अगर आज तुहानू कोई कहे कि रात तुहाडे खुतबा उलमा आए थे, तुहानू की पैगाम दे गए? बस इको लफ्ज़ याद रखो कि हम अहले हदीस है। हम कौन है? बोलो, हम अहले हदीस है। काफिरों के मुकाबले में हम मुस्लिमीन है और मुसलमानों के अंदर हम
ऊंची बोलिए मुसलमानों के अंदर हम सारे मुसलमान हैं, हम किसी की तकफीर नहीं करते, तकफीर करने को हम जायज़ नहीं समझते। बरेलवी मुसलमान है, देवबंदी मुसलमान है, सारे मुसलमान हैं। जो कलमा पढ़ता है पैगंबर का हम उसे मुसलमान समझते हैं। लेकिन मुसलमानों में हम कौन हैं? अहले हदीस है। अहले हदीस का माना क्या? कुरान वाले, हदीस वाले। पैगंबर साडा ना फिरका वराना नहीं, साडे असल ना जुड़े नाम है अहले हदीस। नाम है अहले हदीस, इतना प्यारा नाम है, ये बहुत बड़ी पहचान है। तवज्जो फरमाइए, कितने ख्याल याद आया, तवज्जो फरमाइए। जो पैगाम में देना चाहना, प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद साहब, मौला गुलाम उल्ला मोहम्मदी साहब मेलसी वाले पीछे बैठे, अतीक साहब वेलसी वाले बिहाड़ी के अमीर साढ़े की ना जी गुलाम उल्ला साहब फरमाते हैं कि मैं एक उन्हें अपने खिताब ही दसिया कि मैं एक वैगन अंदर सफर किया तो मेरे पिछे एक तबलीगी जमात का बंदा बैठा सी, नाल वाले बंदे तबलीग करता रहा, आवाज़ करता रहा। तो जदों वह स्टाफ आया, उस स्टाफ तो उतरन लगा तो तबलीगी जमात वाला बंदा कह लगा पिंड च रहिंदे हो? उस आख्या पिंड च रहना। कह लगा पिंड च नहीं रहना चाहिए, हजूर ने मना किया, नबी पा ने मना किया। उस आगे जब असं पिंड च रहने, वो तो उतर गया तो डिगी गए जनाब, वो बंद कर दी थी वैगन की। हज़रत शेख फरमाते मौलाना साहब फरमाते मैं पूछा थोड़ा जा के टुर के ना, मैं पूछा जी वो तुम तबलीग करते रहे हो, मैं अगली सीट पर बह के सुनता रहा, मैं तुम्हें कोई रुकावट नहीं पाई। लेकिन अगली बात तुसा हुण उतरन लग्या, उन्होंने कहा कि पिंड च नहीं रहना चाहिए, हदीस है, यदा कोई हवाला। तो वह मेरे वाल वेख के आंदा कि तुसीं अहले हदीस ते नहीं। मैं क्या मैं तुहाडे कोल हवाला पूछया, हो सके इंज दे काम अहले हदीस ही कर देन, हवाले वो ही पुछदे न। आ साडा फख्र है कि हम, ऊंची बोलिए, हम मस्जिदों के लिखो लफ्ज़ अहले हदीस। हाँ, बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, इतना प्यारा लफ्ज़ है कि अगर तुसीं किसी तज़ियत जाओ, तज़ियत बैठे हो, सारे तज़ियत वाले तुहाडे वाल वेखण। जेड़ा बंदा आंदा फैता पढ़ो, कोई आंदा कलाम पढ़ो, तुसी बैठे हो सारे तुहाडे अल वेखण, तुसी उन्हां अल वेखो, तुहाडे अल वेखण। जे पुछन ब तुसी हाथ क्यों नहीं चुकदे, ते केड़ा प्यारा जवाब है कि हम हदीस कोई नहीं, हम अहले हदीस है। हदीस दे दो, नहीं तो असी अमल कर लांगे, हदीस दो तो अमल करांगे, जे हदीस नहीं तो हम समझो अहले हदीस है। तुसी घर बैठे हो, तुहाडा दरवाज़ा खट के बाहर निकलो तो जनाब पूरा एक ट्रेड चावलों का भरिया होवे, वो आके कवन के ए चावल ये महीना रबियो सानी का वड्डी 11वीं का महीना है, तो लिहाजा है तुसी चावल लै लो, तो तुसी अगों कहो नहीं चावल वापस लै जाओ। हम उची बोलो, हम अहले हदीस हैं। सारे लड़ाइयाँ झगड़े खत्म, न लड़न की लोड़, न झगड़न की लोड़। केड़ा प्यारा जुमला है, हम न गाली कड्डी है, न बुरा किया है, हम अहले हदीस हैं। आखिर वाल बात ले आना किते याद आए, मुनाज़िर इस्लाम हाफिज़ अब्दुल्ला शुक्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन। फरमाते ने मैं खुतबा जुमा के अंदर किया, आयत पढ़ी वा मा उहिल्ला बि लिगैरिल्लाह, इस आयत को पढ़िया तो कह लगे गवांडी मौलवी ने यह आयत अल्फाज सुन ले। मैं न 11वीं का जिक्र किया, न किसी और शायद का जिक्र किया, सिर्फ आयत पढ़ी तो उन्हें सुन ली। तो जुम्मे जाके हज़रत हाफिज़ साहब फरमा करते सन, क्योंकि मैं आप रावी हैं, इस दरम्यान किसी वास्ते की लोड़ कोई। हाफिज़ अब्दुल्ला शुक्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते के बाद मैं उदा जो खुतबा की आवाज़ आ रही सी, पता की आंदा सी, अज हाफिज़ अब्दुल्ला शुक्री साड़ी 11वीं हराम कर। मैं ना ही ना लिया तो जन साड़ी 11वीं हराम की गया, साड़ी 11वीं आराम कर रहा। तो मैं हाफिज़ साहब को आना कि चावल साढ़े चीनी साड़ी, दुध साडा, पकाते असी खाते असी, तुहानू काहदी परेशानी। हाफिज़ साहब फरमान लगे, फिर अगला जुमा आया, मैं क्या मौलवी जी दुध तुहाडा नहीं, दुध तुहाडा नहीं, दुध तुहाडे शेखूपुर मौलवी देंदे। हाफिज़ साहब फरमान लगे, मौलवी जी जे दुध तुहाडा होवे तो फिर तो रौला कोई नहीं। वा इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। बोलो दूध कौन अता करता है? हाफिज़ साहब ने फरमाया जी मौलवी जी दुध तुहाडा होवे, फिर तो गैरुल्लाह दी नज़रों ने हाथ देवो हाथ सन, कोई इतराज़ नहीं, दुध तुहाडा।
दुध तुहाडा है ही नहीं ते चीनी चावल तुसीं आंदे हो साडे ने। हाँ मौलवी जी चीनी भी तुहाडी नहीं चावल भी तुहाडे नहीं। कुरान च लिखिया फल यंजुरिल इंसानु इला तामिही अन्ना सबबनल मा सबा थुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़ज़बन व ज़ैतूनन व नख़लन व हदाइक़ गुलबा। फरमाए सारिया चीज़ां कौन अता करता है? उची बोलो खैरुल्लाह दी नज़रों न्याज हराम में। तुहानू कोई आगे कवे कि जनाब चावल ने ते बहार शाह ये जनाब उन्होंने जनाब दरबार ते पकाए गए ने ए चावल ने वड्डी है तो छोटी 11वीं है, वड्डी छोटी है, वड्डी 11वीं है या छोटी ने 11वीं। इको जवाब दो कि हम नहीं खाते क्यों कि हम। उची बोलो हम। इको आवाज ना बोलो मिलो जितनी मुहब्बत की नाल एक रंग भर दो ताकि मैं बात खत्म करा कि हम कौन है। हजरत हाफिज़ साहब फरमाया करते सन के गैरुल्लाह दी नज़रों न्याज बोलो हराम है। और एक मेरे उस्ताद सन जिन्हों का नाम मैं नहीं लेना फरमाया करते ने जेड़ी ये बड़ी पलीद है गैरुल्लाह दी न्याज बहुत पलीद इतनी पलीद है। रब ने की फरमाया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंजीर। हुण दसो इस तो चौथी शय आखिर काम जितने भी घट पलीत हो खंजीर तो वादा ही होनी है। वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। गैरुल्लाह दी नज़रों न्याज उची बोलो गैरुल्लाह दी नज़रों न्याज आराम है आराम है। ते मेरे उस्ताद फरमाया करते सन कितनी हराम है। फरमाते सन बंदे नू फमन इस्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन। अगर बंदा किते मजबूर हो जाए जान जा रही होवे बंदा मर रहे होवे भुख नाल ते कोई हलाल चीज़ मौजूद ना होवे ते उते 4 चीज़ां हराम पियां होन। फरमा करदे सन मुर्दार पिया होवे ते खून दमे मसफू पिया होवे खिंजीर दा गोश्त पिया होवे गैरुल्लाह दी नियाज पई होवे ते जान बचानी होवे हलाल तैयब कोई चीज़ ना होवे जान बचाने वास्ते इन्हां 4 चीज़ां चों पहला इंतखाब मुर्दार होना चाहिए। मुर्दार दे 2 लकमे लैके जान बचा लो अगलियां 3 चीज़ां नहीं खानी। तो जे मुर्दार ना होवे तो फिर खून नू तरजीह दो। इस तरतीब कुरानी नू सामने रखो। जे दमे मसफू भी ना होवे इधर गैरुल्लाह दी नियाज दे चावल पे होन इहदे खंजीर दा गोश्त पे होवे जान बचानी होवे तो गैरुल्लाह दी नियाज नहीं खानी जब तक खंजीर पिया होवे। खंजीर का गोश्त 2 लुकमे लैके जान बचा सकते हो जिथे मर रहे हो वो लेकिन गैरुल्लाह दी नियाज फिर भी नहीं खानी जेडी खुशबूदार हो। इतनी पलीद है गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है इतनी पलीद है। दसो कितनी पलीद है। मैं पुछनी है तुहाडे कोलों इतनी पलीद है तुस अगों मेरे को पुछना है कि दसो कितनी पलीद है। मैं आना गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है तुसा कितनी आखना दसो नहीं आखना आखना कितनी पलीद। गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है बस इसे ते रहना है 33 बारी तुसा कहना गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है। थोड़े अकीदे च कमजोरी नहीं आनी चाहिए। गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है तुसी पुछो उच्ची आवाज नाल कितनी पलीद है। गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है इतनी पलीद है इतनी पलीद है इतनी पलीद है। दसो पुछो इतनी पलीद है। बोलो बोलो शाह अपनी ड्यूटी पूरी करो। इतनी पलीद है आखिरी बात है इतनी पलीद है। सारे मिलकर पूछो तो दान छुट सी। इतनी पलीद है गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है वड्डी निकी इतनी पलीद है। गैरुल्लाह दी नियाज बोलो इतनी इतनी पलीद है। गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है। नहीं तुसी सारे मिल के आखिर तक बोलो गैरुल्लाह दी नियाज इतनी पलीद है। चलो तुसी पुछदे हो तो मैं तुहानू दस देना शायद इतना मिठा हुंदा है फलां चीज़ इतनी मिठी है जिवें शायद मिठा हुंदा है तो शायद कितना मिठा हुंदा है इतनी मिठी चीज़
इतनी मिठी चीज है ही कोई नहीं। फलां चीज इतनी सफेद है, इतनी सफेद, इतनी चिट्टी है, जिवें दुध चिट्टा हुंदा है। दुध कितना चिट्टा हुंदा है, उतनी चिट्टी चीज है ही कोई नहीं। फलां चीज इन्नी ठंडी, इतनी ठंडी है कि जितनी बर्फ ठंडी होती है, तो बर्फ कितनी ठंडी है, उतनी ठंडी शह है ही कोई नहीं। गैरुल्लाह दी नेआत इतनी पलीद है, इतनी पलीद है, इतनी पलीद है, इतनी पलीद शह रब दी मखलूक है ही कोई नहीं। हम कौन है?